हर एक जेई एस्पिरेंट का सपना होता है कि उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले और इसके लिए जो है वो जी तोड़ से मेहनत भी करते हैं। लेकिन कई ऐसे एस्पिरेंट्स रह जाते हैं जो कि यहाँ पे शायद कुछ वजहों की वजह से जो है अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। तो अब जब आपके जेई मेंस 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए सिर्फ 7 दिन बाकी है, तो एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि क्या आप अभी भी जो है यहाँ पे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और अगर मैं इसका जवाब बोलूं हाँ, तो आपको लग रहा होगा कि क्यों भैया जो है यहाँ पे झूठा दिलासा दे रहे हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं दे रहा हूं, बल्कि यहाँ पे जो है मैं आपको सच बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यह आना चाहिए कि आप जो है किस अटेम्प्ट को टारगेट करें। क्योंकि अगर आप जो है अभी भी इसी झूठे इसमें बैठे हो कि भाई हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट ही क्रैक कर लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन उस लेवल पे ही नहीं है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छा स्कोर ला पाओ। और यहाँ पे जो आपका टारगेट होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए आपका सेकंड अटेम्प्ट। लेकिन अब अगर हम ऐसे सोचे तो यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो सिर्फ एक हफ्ता दूर बाकी है। तो ऐसे टाइम पे जो है हमें क्या करना चाहिए? क्या एग्जाम देने ही नहीं जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। एग्जाम आपको जो है जरूर से देना चाहिए, क्योंकि इसके जो है 3 रीजन है। यहाँ पे देखो, अगर सबसे पहले बात करें तो आपको जो है एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको समझ में आएगा कि जब हम एग्जाम देते हैं तो हम पे क्या प्रेशर रहता है। बहुत सारी चीजें हमें समझ में आती है। हमें समझ में आता है कि किस तरीके से कभी कभी सिचुएशन हो जाती है कि बहुत ज्यादा एंजाइटी आ जाती है, कभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा तो हम पे जो है प्रेशर बिल्ड होता है। तो ये सारी सिचुएशन का जो है पहले से ही आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा, जो कि आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में काफी ज्यादा यूजफुल साबित होगा। साथ ही साथ आपको जो है यार देखो गिल्ट भी होगा कि आपने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट वेस्ट कर दिया। हो सकता था आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही एक अच्छा स्कोर ले आते, एक अच्छे परसेंटाइल ले आते। लेकिन इस गिल्ट को जो है ज्यादा अपने ऊपर हावी मत होने देना। इसको जो है एज अ मोटिवेशन आप यूज कर सकते हो, क्योंकि अभी भी जो है आपको गिव अप करने की जरूरत नहीं है। एक अटेम्प्ट बाकी है और उसमें भी जो है एक अच्छे परसेंटाइल अभी भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमेशा याद रखो कि यार आप अकेले नहीं हो, आपके पेरेंट्स ने भी आपका इस जर्नी में काफी ज्यादा साथ दिया है। तो आपका जो है ये अकेले का सपना नहीं है, बल्कि ये जो 2 से 3 साल की मेहनत होगी स्पेशली ड्रॉपर्स की, उनको जो है किसी भी हालत में खुद को भी जो है प्राउड फील करवाना है, साथ ही साथ अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील करवाना है। तो अब देखिए, थोड़ा सा जो है इस सिचुएशन को समझते हैं कि यहाँ पे जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट के लिए हमारे पास टाइम कितना रह गया है। टाइम लगभग जो है हम कह सकते हैं कि अब 2 से 2.5 महीने रह गए। 2.5 महीने भी नहीं रहेगा यार, 2 महीने के आसपास ही जो है टाइम लेके चल सकते हो। और उसमें भी क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए तो एक और जो है यहाँ पे मुसीबत है। मुसीबत कहिए या फिर कहिए कि एक और भाई आपको चीज को जो है यहाँ पे बैलेंस करना है, वो है आपका यहाँ पे क्लास 12 के बोर्ड्स। तो अब ये सब चीजें कैसे मैनेज होगी? तो यहाँ पे हमने जो है आपके लिए नेक्स्ट बचे हुए जो दिन है उसके लिए सारे चीजें जो है प्लान कर दी है कि यहाँ पे बोर्ड्स को कैसे मैनेज कर पाओगे, एग्जाम को कैसे मैनेज कर पाओगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। और देखो, अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि हाँ भाई क्या ये जो है एक इजी टास्क है, तो बिल्कुल नहीं। मैं तो खुद यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं उसमें से बहुत ही कम स्टूडेंट्स होंगे जो कि इस चीज को फॉलो करें। लेकिन अगर मेरे यहाँ पे वीडियो से आप में से कोई भी स्टूडेंट का यहाँ पे जो है फायदा होता है, तो हमारा जो है यार ये वीडियो बनाने का अटेम्प्ट वर्थ इट है। और मैं चाहता हूँ कि यार आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स इस चीज को फॉलो करें, क्योंकि काफी ज्यादा एफिशिएंट आपके लिए शेड्यूल रहेगा, साथ ही साथ सारी चीजें जो है आप बैलेंस कर पाओगे। और इस टास्क को यार आप इजी बना सकते हो अगर हमने जो है स्मार्ट वर्क किया। तो यहाँ पे अगर हम जो है सिचुएशन को समझे तो आपको जो है डेली के यहाँ पे 12 से 13 घंटे निकालने पड़ेंगे ताकि आप जो है इस चीज को अचीव कर पाओ। और देखो, अगर हम 12 से 13 घंटे की बात करें तो नेक्स्ट 60 डेज में हम कह सकते हैं कि भाई कम से कम 800 घंटे जो है आपको यहाँ पे पढ़ाई को डेडिकेट करना चाहिए। और देखो, ये चीज जो है ना स्मार्ट वर्क से आप अचीव कर सकते हो, क्योंकि सवाल यही आता है कि भाई वो स्टूडेंट्स क्या जिन्होंने जो है 2 साल से मेहनत करी, 2 साल से मेहनत करी, लेकिन गलतियां तो उन्होंने भी करी है, हो सकता है उनकी भी प्रिपरेशन उस लेवल पे नहीं हो। तो यहाँ पे हम जो है नेक्स्ट 2 महीने में एक स्मार्ट वर्क दिखाते हुए कम से कम उनके आसपास पहुंच सकते हैं, ठीक है? क्योंकि 2 महीने का टाइम कभी भी कम नहीं होता है, लेकिन हाँ हर एक सिंगल सेकंड जो है आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सारे प्रकार के अभी भी जो है किसी डिस्ट्रैक्शन में हो तो सब चीजों को छोड़ दो, ठीक है? ये वेब सीरीज हो गई, मूवीज हो गई, ये बाद में भी देख सकते हो, लेकिन ये जो 2 महीने है ये आपको हमेशा जो है जिंदगी में याद रहेंगे अगर एक अच्छे कॉलेज में जो है आपको एडमिशन मिल जाता है। तो इस चीज को याद रखिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई जो ये आपके 12 से 13 घंटे उसमें से कैसे हम टाइम को डिवाइड कर सकते हैं, तो 10:30 से 11 घंटे तो आपको जो है थ्योरी प्लस क्वेश्चंस पे यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। आगे जो है हम डिटेल टाइम टेबल भी देखने वाले कि किस दिन जो है कौन सा टॉपिक करना है, लेकिन पहले ये समझना होगा कि डेली का जो है क्या हमारा यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है 11 घंटे में आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग करना है। इसको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लो।
फिजिक्स के अंदर जो है 1.5 घंटे में आप कॉन्सेप्ट्स को कवर करो, ठीक है। हमने जो है लेंथ ऑफ टॉपिक के हिसाब से दिन रखे, तो थोड़ा थोड़ा पार्ट में भी जो है चैप्टर को आप डिवाइड कर सकते हो, और फिर जो है 2 घंटे आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग को दो। क्वेश्चन सॉल्विंग और कॉन्सेप्ट्स के लिए क्या क्या सोर्सेस यहाँ पे रेफर करना है, तो वो चीज भी आगे बताइए। सेम चीज जो है केमिस्ट्री के लिए करना है एंड मैथ्स के लिए करना है। अब यहाँ पे जो है अगर हम सोर्स की बात करें तो देखिए सोर्स में आपका बेसिकली हो जाएगा कि थ्योरी के लिए आप जो है एनसीईआरटी प्लस डीसी पांडे को जो है यहाँ पे रेफर कर सकते हो। केमिस्ट्री के लिए तो भाई एनसीईआरटी ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर टाइम मिलता है तो एक और बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, लेकिन फोकस इसी पे रखना है। मैथ्स में जैसे कि भाई अगर फंडामेंटल्स थोड़े वीक है तो आरडी शर्मा को रेफर करो, और फिर जो है अरिहंत से थोड़ा जो है हम एक्स्ट्रा लेवल की चीजों को यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ये जो है आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए जो है बहुत अच्छी बुक्स है। और देखो सॉल्व्ड एग्जांपल को जो है ज्यादा से ज्यादा रेफर करना, ताकि एप्लीकेशन समझ में आता जाए, है ना। थ्योरी अपन ने देखी, थ्योरी में से कितनी चीजें काम की उसको समझा, और फिर जो है सॉल्व्ड एग्जांपल के थ्रू हर एक फॉर्मूले के एप्लीकेशन समझ में आते जाएंगे। और वन शॉट भी जो है बीच बीच में रेफर कर सकते हो अगर चैप्टर बहुत ही ज्यादा वीक है, खुद से जो है सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि लास्ट टाइम में जो है बुक्स को ही सहारा बनाओ, क्योंकि एक जो है आप अच्छे यहाँ पे वीडियोस ढूंढने में लगे रहोगे तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है बुक्स आपको काफी ज्यादा सूट कर सकती है, तो इनको जो है यूज करिए। और क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए देखिए आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के लिए इधर उधर मत जाइए, बल्कि पीवाईक्यूज को ही टारगेट करिए, उससे ही जो है आपको बहुत अच्छा यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। तो कम से कम 2022 एंड 2023 के जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चंस है उनको जो है टॉपिक वाइज आप कर सकते हो, जैसा कि आपको जो है आगे के शेड्यूल में दिखने वाला है। अब ये तो हमने बात कर ली कि हाँ 10:30-11 घंटे जो है इस चीज के लिए आपको देना है। इसके अलावा जो है ना कम से कम टारगेट रखिए कि 2 से 3 घंटे जो है बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी जो है डेली के लिए निकाल ले, जो कि स्पेशली बाय क्लास 12 के स्टूडेंट्स। तो आप क्या कर सकते हो, इस टाइम को जो है बोर्ड्स प्रिपरेशन के लिए डिवोट कर सकते हो। और हमने ना शेड्यूल में इस चीज का ख्याल रखा है कि जो आपका शुरू का पार्ट रहेगा ना उसमें सारे जो है क्लास 12 के चैप्टर्स जो कि आपको अभी बोर्ड्स में आने वाले वो डाल दिए। तो अब देखो भाई जेई के लिए अगर आप जो है उनको प्रिपेयर करोगे तो थ्योरी तो काफी हद तक कवर हो जाएगी, प्लस थोड़ा सा जो है सब्जेक्टिव वाली चीजें जो है आपने इस टाइम के अंदर देख लिया, साथ ही साथ जो है बोर्ड्स के पीवाईक्यूज देख लोगे, तो भाई आप जो है बोर्ड्स के लिए भी यहाँ पे अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कर लोगे। तो इतना टाइम जो है रोज का आप देते जाना, और बाकी जिस दिन जो है आपके यहाँ पे क्लास 12 वाले चैप्टर्स यहाँ पे खत्म हो जाएंगे क्योंकि शेड्यूल के हिसाब से फॉलो करोगे, तो उस टाइम पे जो है आपका इंग्लिश हो गया, ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, उनकी चीजें जो है इस टाइम के अंदर रोज का आप कर सकते हो। बाकी ड्रॉपर्स क्या कर सकते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो है ये जो टाइम आपका है उसमें आप अपने और ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, बाकी दूसरी चीजें कर लो, है ना। तो इस तरीके से जो है आप इस टाइम को यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो। चलिए तो इससे पहले कि हम जो है यहाँ पे टाइम टेबल पे नजर डालें, कुछ फीचर्स जो है मैं आपको उसके समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि टाइम टेबल आपके लिए जो है कितना ज्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमने जो है ये चीज यहाँ पे इंश्योर करी है कि टाइम टेबल में आपका जो है 80 to 90% सिलेबस जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो पाए, और उसमें भी जो है हाई वेटेज पोर्शन हमने ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे इंक्लूड करने का ट्राई किया है ताकि मैक्सिमम मार्क्स भी जो है आपके निकल पाए। और देखो यहाँ पे जो टॉपिक्स है ना उनको इस हिसाब से डिजाइन किया है कि आपके जो है लेंथ वाइज रहे, जैसे मॉडर्न फिजिक्स बड़ा चैप्टर है तो उसके जो है उतने ज्यादा दिन आपको यहाँ पे दे दिए, और ऐसे ही जो है बाकी टॉपिक्स आपके डाल दिए गए। और अगर आप इस टाइम टेबल को सीरियसली फॉलो करते हो और आपकी एफिशिएंसी मैं मान के चलता हूँ चलो 100 नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो यार आइडियल केस होता है 100, वहां तक नहीं है, 70 से 75% भी अगर इसको अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हो तो 180 प्लस मार्क्स तक जो है आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो, है ना। तो ये स्कोर जो है ये ड्रीम स्कोर होता है, लेकिन अभी भी जो है अचीव किया जा सकता है सेकंड अटेम्प्ट के अंदर। और बाकी देखिए शेड्यूल को जो है हमने इस तरीके से तैयार किया जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 80 से लेकर 90% जो आपका क्लास 12 के बोर्ड्स का सिलेबस है वो भी आपका जो है साथ साथ यहाँ पे कवर होते जाए। तो अब जो है थोड़ा सा टाइम टेबल पे नजर डाल लेते हैं। देखिए टाइम टेबल आपके सामने, तो कल की डेट्स के हिसाब से जो है आपके सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिस्ट कर दिए गए, और लेंथ का भी हमने ध्यान रखा है कि चैप्टर बड़ा है तो उतने ही ज्यादा दिन जो है आपको दिए जाए, है ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों को जो है प्रॉपर तरीके से फॉलो करते जाना है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो मॉडर्न फिजिक्स के लिए आपके 4 दिन अलॉट हो गए, ऐसी केमिस्ट्री में जो है आपके चैप्टर्स है, और शुरू में आप देख सकते हो भाई सारे जो है आपके क्लास 12 के चैप्टर्स है, तो ये सब जो है बोर्ड्स में भी आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो गए। और ड्रॉपर्स के लिए यार ये हाई वेटेड चैप्टर्स ही है, तो आप जो है इस हिसाब से इनको जो है टारगेट कर सकते हो, है ना। तो ये सारे जो है आपके चैप्टर्स है। अब इसके बीच में जैसे कि देख सकते हो 26 जनवरी के बाद एक दिन का ब्रेक रख दिया है, क्योंकि किसी दिन आपका जेईई मेंस का पेपर तो होगा ही होगा, तो वो ब्रेक जो है ना आप रिप्लेस कर लेना। मान लो 29 जनवरी को है तो इस हिसाब से थोड़ा डेट्स को शिफ्ट कर लेना, तो ये एक दिन जो है आप अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। टाइम टेबल में थोड़ा मॉडिफिकेशन तो आपको भी करना है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो बीच में हमने क्या करा है कि यहाँ पे बोर्ड्स के लिए भी जो है आपके लिए ब्रेक दे दिया है, क्योंकि उस दिन क्या है भाई अगर पेपर है आपका तो 2 से 3 दिन तो आपको कम से कम थोड़ा बोर्ड के लिए एकदम फोकस रहना पड़ेगा,
तब थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम को साइड रख दोगे तो आपको जो है बोर्ड्स में एक अच्छा स्कोर निकल सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि भाई ऑप्शनल पेपर है तो उसके लिए 2 दिन का ब्रेक दे दिया है। अब मान लो कि अगर आपका जो है फिजिकल एजुकेशन पेपर नहीं है या फिर कोई और ऑप्शनल है तो इस हिसाब से ये जो आपका ब्रेक है और ये पेपर है उनको जो है रिप्लेस कर लेना है ना। इतनी चीजें तो आप कर सकते हो। बाकी जैसे कि इंग्लिश पेपर, फिजिक्स पेपर, केमिस्ट्री पेपर, ये तो सबके लिए भाई कॉमन रहने वाला है तो उनके लिए जो है आपको यहाँ पे ब्रेक दे दिए। तो इसके हिसाब से जो है प्रॉपर चीजों को जो है फॉलो कर सकते हो। मैथ्स का थोड़ा बाद में, लेकिन बाकी एग्जाम्स का जो है अपना साथ में ही लाई कर रहा है तो इतने में जो है हमें बोर्ड्स को थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है ना। फिर उसके बाद जो है आपका टाइम टेबल फिर से वैसे ही कंटिन्यू हो जाएगा। और लास्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है आपके लिए हमने कुछ मॉक टेस्ट के स्लॉट्स भी रखे, क्योंकि देखो बीच में आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई हमारी स्पीड कितनी है। ठीक है, आप चीजें तो कवर कर रहे हो लेकिन स्पीड का भी यहाँ पे ध्यान रखना है ताकि आप पेपर में एक अच्छा स्कोर यहाँ पे निकाल पाओ। तो मॉक टेस्ट भी आपको साथ साथ देने। मॉक टेस्ट कौन से देने? तो अभी जो 2024 के आपके जनवरी अटेम्प्ट के पेपर तो तब तक हो जाएंगे तो वो जो है आप इस टाइम पे दे सकते हो। इसमें जो है आपके कई सारे ऑनलाइन अपलोड हो जाएंगे तो ये तो भाई सबसे बेहतरीन सोर्स होगा हमारा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने का। तो ये चीज आप कर सकते हो। बाकी आपके जो है यहाँ पे चैप्टर्स लिस्टेड है और साथ ही साथ जैसे कि देखो हमने आपको बोला था ना कि पूरा हमने जो है सिलेबस की जगह 80 से 90% के बीच टारगेट किया है। तो लास्ट में यहाँ पे जो है जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री के आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास रिवीजन, तो ये आप सब चैप्टर्स के देख सकते हो। ठीक है, जो हमने मान लो इसमें इंक्लूड नहीं भी किया उनके भी थोड़े से देख लेना, अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो फायदा होगा। तो ये सब चीजें अपनी जो है लास्ट की है। बाकी जो है आपका यहाँ पे मॉक टेस्ट और जो है रिवीजन का टाइम, ये सारे जो है हमने प्रॉपर तरीके से डिजाइन कर दिया। तो इसको जो है आप अच्छे से फॉलो करके एक स्कोर जो है अच्छा यहाँ पे निकाल सकते हो। और देखो अब ये जो आपका पूरा शेड्यूल है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं। और वैसे भी जो है ये हमने यहाँ पे स्निपेट्स ही डाले, तो पूरा अगर आपको देखना है तो टेलीग्राम चैनल पे आपको जाना पड़ेगा और सिंपली वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो करना। ठीक है, चाहते हो तो यार उसका प्रिंट आउट निकाल लेना और रोज का फॉलो करना। बहुत सारे यार इधर उधर के आप वीडियोस देखते हो लेकिन कोई एक वीडियो से स्टिक कर जाओ और अगर अब वो स्ट्रेटेजी आपके लिए वर्क कर रही है, हाँ थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस खुद से कर लेना लेकिन उसको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे फॉलो करो। कुछ यहाँ पे जो है यार चीजों का ध्यान भी रखना है ताकि टाइम टेबल को हम जो है और एफिशिएंटली यहाँ पे फॉलो कर पाए। तो सबसे पहली चीज आपको यार छोटे छोटे ब्रेक्स लेना जो है आने चाहिए। ठीक है, हर 2 घंटे के बाद आप एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हो ताकि माइंड थोड़ा सा यहाँ पे रिफ्रेश हो जाए। इससे जो है आपकी एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बढ़ेगी। देन यहाँ पे जो है 10 से 15 मिनट यार मेडिटेशन के लिए जो है आप रोज का अगर निकालोगे तो इससे भी आपका फोकस और कंसंट्रेशन काफी ज्यादा यहाँ पे जो है इंप्रूव हो सकता है। तो ये चीज का ख्याल रखिए। और बाकी जो है ना यार कोई भी चीज है ना दिमाग में मत रखो। अगर थोड़ा सा भी प्रेशर फील हो रहा है, डीमोटिवेटेड फील हो रहा है तो अपने आसपास के लोगों से थोड़ी सी बात करो। हम क्या है ना काफी ज्यादा यहाँ पे इंट्रोवर्ट हो जाते हैं अपने ये जेई फेस के अंदर, लेकिन यार ये थॉट्स ही फिर जो है हमें अंदर से खाए जाते हैं। तो कुछ भी चीज लग रही है अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर लो या फिर कोई बहुत अच्छा दोस्त है तो उसके साथ डिस्कस करो। तो ये चीजें जो है ना आपको आपके प्रेशर को यहाँ पे रिलीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और क्या है यहाँ पे जो है सोने से पहले और जस्ट जैसे ही भाई उठोगे एक चीज जो है अपने दिमाग में जरूर से लाना कि जेई के लिए जो है आप जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट के लिए कितना टाइम रह गया है और मेरी जो प्रिपरेशन है वो सही चल रही है कि नहीं। रोज अगर खुद के लिए जो है यहाँ पे चेक रखोगे तो कहीं भी जो है अपनी प्रिपरेशन से भटकोगे नहीं। और जब भी भाई प्रिपरेशन से भटकोगे तो अपने आप समझ में आएगा कि यार मैं क्यों डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहा हूँ, बहुत कम टाइम रह गया है। तो हर दिन खुद को याद दिलाओ कितने दिन बाकी और कितना आपका जो है अभी यहाँ पे टाइम टेबल अच्छे तरीके से फॉलो हो रहा है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे कुछ डोंट्स भी है। ठीक है, तो ये चीजें है कि भाई देखो यहाँ पे जंक फूड जो है अवॉइड करना। अभी यार ऐसा है कि भाई बीमार पड़ गए ना तो 2-3 दिन फालतू के वेस्ट हो जाएंगे। बहुत हमारे पास लिमिटेड टाइम रह गया और हर एक दिन को काफी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। साथ ही साथ थोड़ा सा जो है लाइट खाना रहेगा क्योंकि इतने घंटे अगर वर्क करना है तो माइंड को एक्टिव रखना पड़ेगा। तो उसके लिए कम खाओगे तो फिर जो है कोई दूसरे टाइम पे आपको नींद नहीं आएगी और प्रॉपर जो है बस 6 घंटे या 7 घंटे की आप नींद लेते चलो। बाकी जो है यार अपना मोबाइल यहाँ पे दूर रखना खुद से। ठीक है, अगर आप जो है लेक्चर्स के लिए यूज कर रहे हो तो बढ़िया है। वैसे तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो है आप लैपटॉप को यूज कर लो अगर आपके पास है। क्या है लैपटॉप से ये रहेगा कि आप जो है उसमें ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील नहीं करोगे। मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन आया फिर हमारा ध्यान वहां चले जाता है। और बाकी अगर मोबाइल यूज कर रहे हो तो यहाँ पे जो है सिर्फ लेक्चर व्यूइंग के लिए रखो और बाकी दूसरे टाइम के लिए उसको अपने से जो है दूर रख दो। तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। अब यार सब चीजें देख ली, समझ में आ गया होगा कि चीजें टफ है और मैं ये भी जानता हूं कि कम स्टूडेंट से इसको जो है फॉलो कर पाएंगे, लेकिन अगर आप वो स्टूडेंट हो तो इसको जो है ध्यान से फॉलो करो। और अगर आप जो है इस चीज को यहाँ पे सच में फॉलो करने को तैयार हो तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर लिखना कि यार आप जो है जेई मेंस एग्जाम यहाँ पे क्रैक क्यों करना चाहते हो। शायद ये रीजन जो है अगर आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो गया तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपके रास्ते में नहीं आ सकता और आप प्रॉपर तरीके से अपने जो है गोल पे यहाँ पे ओरिएंटेड रहोगे।
ये चीज जो है जरूर से लिखना। एंड साथ ही साथ अपना टारगेट स्कोर जरूर से मेंशन कर देना सेकंड अटेम्प्ट के लिए, और एक रियलिस्टिक स्कोर लेके चलो, डेफिनेटली उसको जो है आप अचीव कर पाओगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, क्लैरिटी मिली होगी, और आप जो है ना यहाँ पे ये गलत चीजों में नहीं फंसोगे कि हाँ भाई फर्स्ट अटेम्प्ट क्रैक हो जाएगा। ये चीज, जो चीज प्रैक्टिकल है, सेकंड अटेम्प्ट अगर क्रैक कर सकते हो तो उस पर जो है मेहनत करो। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।